दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज के जनता बिंदास बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 11 अप्रैल को मेरठ के अंदर वोटिंग होने वाली है और मेरठ की जनता को अपना सांसद भी चुनना है। यहां मुख्यतः मुकाबला गठबंधन के हाजी याकूब कुरैशी और भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल के बीच ही माना जा रहा है। जहां एक और राजेंद्र अग्रवाल पर निष्क्रिय सांसद होने का ठप्पा लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर हाजी याकूब कुरैशी पर और उसके परिवार पर आपराधिक मामले कई तरह के मेरठ के अंदर दर्ज हुए हैं। अब देखना यह है कि मेरठ की जनता मेरठ के अंदर अपराध मुक्त मेरठ चाहती है या फिर एक साफ स्वच्छ छवि वाले ईमानदार नेता को। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट और उसके बाद जानते हैं जनता की राय। बीएसपी नेता याकूब कुरैशी का आपत्तिजनक बयान। पेरिस में 12 लोगों की जान लेने वाले आतंकियों को 51 करोड़ रुपया इनाम देने का किया ऐलान। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बीएसपी नेता याकूब कुरैशी ने फ्रांस की पत्रिका शार्ली एब्दो पर हुए हमले के बारे में पूछे जाने पर कहा, जो भी पैगंबर मोहम्मद का अपमान करेगा उन्हें मौत मिलेगी। रसूल के आशिक उन्हें सजा देते हैं। याकूब कुरैशी 2006 में भी एक विवादित कार्टून बनाने वाले डेनिस कार्टूनिस्ट की हत्या के लिए 51 करोड़ रुपए के इनाम घोषित करने से विवादों में घिरे थे। मेरठ में हाथ में चाबुक और पीछे बदमाशों की टोली। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। रात हुई मारपीट का हिसाब चुकता करने बेटी के एमपीएस स्कूल आई है। आरोप है कि याकूब कुरैशी की बेटी ने टीचर और छात्राओं को चाबुक से जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि कुछ छात्राओं ने टीचर से बेटी रक्षमा के स्कूल बंक करने की शिकायत की थी, जिसके चलते अगले दिन टीचर ने उसे डांटते हुए एक थप्पड़ जड़ दिया। जब इस बात की जानकारी मां को हुई, फिर क्या था, मां गुंडों की टोली लेकर पहुंच गई स्कूल और लगा दी टीचर और छात्राओं पर चाबुक की झड़ी। जो मुझे बताया गया कि सुबह ही सुबह आ गई थी 7:20 पे। अच्छा। और क्योंकि लेडी थी और पेरेंट बताया अपने आप को बच्चे का, तो अंदर आ गए स्कूल के अंदर। उन्होंने अपने बुरके के अंदर हंटर छुपा रखा था और एकदम से ऊपर को चली गई और क्लास में जाके 8वीं क्लास में और फिर निकाला उसने अपना हंटर और मारा बच्चों को। मैं चैन सिंह बालियान 1976 में पुलिस फोर्स में विभाग में आया था और मेरठ में कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर यहाँ तैनात था। 17/2/2011 को रविदास जयंती के दिन हमारी ड्यूटी हापुड़ स्टैंड पर लगी थी ताकि कोई जुलूस के आगे कोई 4 व्हीलर वगैरह ना आए। तो उस दौरान ये याकूब कुरैशी की एक खाली गाड़ी सफेद रंग की, जिसमें इसका ड्राइवर मोमनन था। उस समय ये सत्ता में थे, उस समय ये मायावती सरकार थी और ये नंबर 1 पर चल रहे थे उस समय। इनके बताते हैं कि भाई पैसा में चिराग जलता है, इनका कहना है कि हमारे पैसा में चिराग जलता है। तो उस दौरान जो है उस गाड़ी को रोका गया तो इन्होंने अभद्रता की मारपीट की और शासन और प्रशासन के पग्गू होने से उसमें कोई कार्रवाई न होकर माननीय न्यायालय के सहारा लिया गया, जिसमें माननीय अदालत में है, हाई कोर्ट में मुकदमा। और इनका पुराना प्रचलन है नौकरानी की हत्या करना, मारपीट करना, स्टेटमेंट देना। इनका मंच से यह दरोगा को दरोगी कहना, लड़कों द्वारा इसके लाल कुर्ती चौराहे पर यहाँ पुलिस को पीटना। मगर उस समय भी जीएन गौड़ एसएसपी द्वारा ये कहा गया कि नहीं पुलिस पीटी नहीं, जबकि पूरी वीडियो पूरे अखबार सम्भव था। आरोप है कि कुरैशी के अल फहीम मीटैक्स के नाम से अवैध मीट प्लांट चल रहा था। इस प्लांट का नक्शा मेरठ विकास प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया था। साथ ही कई विभागों की जांच में भी खामियां पाई गई थी। इसी सिलसिले में आज अल फहीम मीटैक्स को ध्वस्त करने की तैयारी मेरठ विकास प्राधिकरण ने कर ली थी। मेरठ में बीएसपी नेता याकूब कुरैशी के परिवार की गुंडई रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी बेटी तो कभी बेटे के सामने मेरठ पुलिस और प्रशासन बोना नजर आता है। ताजा मामला याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज की गुंडई का है। फिरोज के जाम में फंसने पर अपने गार्डों के साथ मिलकर दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित दुकानदार की तहरीर के आधार पर याकूब के बेटे फिरोज और उसके 2 गार्डों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। याकूब के गुंडे बेटे और उसके गार्डों ने गाड़ी जाम में फंसने पर व्यापारी के साथ जमकर गाली गलौज और मारपीट की थी। मेरा खासकर इस चुनाव में
मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ, और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। इसलिए मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना सावधान करना चाहती हूँ कि सहारनपुर में कांग्रेस को कोई और दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। एक एजेंडे को जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तालीम, सबसे बड़ा कविता, सबसे बड़ा हैवान नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की, इससे बड़ी बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती हिंदुस्तान की। गुंडों की सरकार या ईमानदार सरकार मेरठ में? हम मेरठ में ईमानदार सरकार चाहते हैं और जो काम करे, सही तरह से रहे। ये जो गुंडागर्दी है इसको कम करें यहाँ मेरठ के अंदर और मेरठ का विकास करे, वो हम चाहते हैं। आप किस टाइप की सरकार चाहते हैं मेरठ में? मेरठ में हम ईमानदार सरकार चाहते हैं। भ्रष्टाचार और ये गठबंधन वाले सब चोर हैं, और जो हमारे यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी है उस पर इतने सारे आपराधिक मुकदमे हैं, तो उससे अच्छा हमारा जो ईमानदार प्रत्याशी है राजेंद्र अग्रवाल, हम ऐसे प्रत्याशी को मेरठ में और ऐसी सरकार हम चाहते हैं, भाजपा सरकार चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं मेरठ में, किस तरह की सरकार, ईमानदार या बेईमान सरकार? हमें बिल्कुल ईमानदार सरकार चाहिए और जिससे बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हो सके, ऐसी हमें सरकार चाहिए। हमें गुंडों से मुक्त सरकार चाहिए और जो हमारे मेरठ के क्षेत्र को पंख लगा के उड़ा सके, ऐसी सरकार हमें चाहिए। ईमानदार सरकार चाहिए, न कि गुंडों की सरकार चाहिए। जबकि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी याकूब कुरैशी जो हैं, उन पे कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं इस टाइम भी, और मर्डर के केस भी आज तक इसमें कोर्ट में लंबित चल। आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं मेरठ में? देखिए, हमारे यहाँ हमें ऐसी सरकार चाहिए जो क्षेत्र के विकास के लिए, ये पार्लियामेंट का चुनाव है, जो क्षेत्र के पूरे क्षेत्र के विकास के लिए बढ़ चढ़कर काम करे। जिस तरह पिछले 5 साल में बहुत कार्य देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में और देश की सीमाओं पर, और जैसे हम मेरठ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मेरे क्षेत्र में जैसे रैपिड रेल है और आपके ओवर ब्रिजेज हैं, ये तेजी से इनका निर्माण हो रहा है। अपराध बहुत कम हुआ है हमारे क्षेत्र में, पहले के मुकाबले में हम लोग खुली सांस ले रहे हैं। इसी प्रकार की सरकार हमें आगे भी चाहिए। हम ईमानदार सरकार चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा, हम मेरठ में रहते हैं, काफ़ी यहाँ पर जो गरीब आदमी है वे गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वे और अमीर होते जा रहे हैं। इसी वजह से जैसे आपने देखा होगा, सड़क भी बहुत ज़्यादा बेकार हो हुई है, और क्या नाम है, देखा जाए तो मतलब टोटल मिला के हमें सारा जो भी चाहिए, गुंडों से मुक्त सरकार चाहिए। प्रधानाचार्य सतपाल सिंह वर्मा, बाल विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, दोराला, मेरठ। सभी लोगों से निवेदन है कि आने वाली 11 अप्रैल को आप अपने मत का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। सभी लोग समय पर जाएं और अपना मत डालें। कोई नागरिक नहीं छूटना चाहिए। सभी से निवेदन है कि अपना अनिवार्य रूप से मत डालें और ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ावें, ताकि वोट प्रतिशत बढ़े और अच्छा व्यक्ति कोई चुन के हाउस में पहुंचे। तरीके की सरकार चाहते हैं, अपराध मुक्त सरकार या? देखो, हम तो मोदी जी सरकार को जानते हैं, श्री मोदी सरकार। मोदी सरकार जी हाँ। आप क्या चाहते हैं, आपकी किस टाइप की सरकार बननी चाहिए यहाँ पे? मोदी सरकार। आप क्या चाहते हैं, आपकी किस टाइप की सरकार बननी चाहिए, ईमानदार युक्त या गुंडों
ईमानदार और सरकार, ईमानदार, भ्रष्ट मुक्त मोदी सरकार, ईमानदार सरकार मोदी, बिल्कुल। सेठ भारी पड़ेगा या सेठ? ये तो मोदी को ही जो है बिल्कुल जो है वो करेंगे। आप किस टाइप की सरकार बननी चाहिए यहाँ पे? ईमानदार जी। ईमानदार। आप क्या चाहते हैं, किस टाइप की सरकार बननी चाहिए? मैं तो बना चुका हूँ, 400 सीट से ऊपर भेजी हुई सीट है। बाकी मैं कहता हूँ 100 सीट उनको भी मिले ताकि अपोजिशन रहे, गुंडों से डरते रहे। नहीं समझे? सरकार तो बने ईमानदारों की, लेकिन गुंडे भी 100 बीच में पीछे वो भी कामयाब हो, ताकि वो उनसे डरे और सरकार ठीक चलाते रहे। बाकी सरकार तो मोदी की बन चुकी है। आपकी किस तरीके की सरकार बननी चाहिए? सरकार वही बननी चाहिए जो काम कर सके, हो किसी की भी हो, चाहे किसी की भी हो। हाँ जी। आप सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो मोदी जी की बननी चाहिए, पर ऐसे सांसद को टिकट नहीं देना चाहिए जो काम नहीं करता। बिल्कुल। अपराध युक्त सरकार या नहीं, अपराध युक्त सरकार नहीं चाहिए, अपराध से मुक्ति वाली सरकार चाहिए जी। और जो इस बार निष्क्रियता सांसद को तो हमारे यहाँ से टिकट दिया है, ये गलती की है, लेकिन सरकार मोदी की ही बनेगी। अपराध मुक्त सरकार, अपराध मुक्त सरकार। आपका क्या कहना है? बस यही समझो मोदी। हाँ जी। आप किस टाइप की सरकार चाहते हैं? हम तो मोदी को चाहेंगे जी। क्यों? मोदी जी ने कोई जो सही काम कर रहा है उसको तो चुना जाएगा, या गलत है? नहीं चाहिए। ये जो चुनाव हो रहा है, ये कोई नगर निगम का चुनाव या विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये देशभक्तों का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है। ये महाठगबंधन जो है चुनाव लड़ रहा है अपनी जेब भरने के लिए। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं देश के लिए, दुनिया में नाम रोशन करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कमल और कमेले की लड़ाई है। कमल खिलेगा, मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेगा। मैं प्रवीण सागर, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र, इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ का मतदाता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, वो सरकार तो चाहता है मोदी की, उसकी वापसी तो चाहता है, किंतु यहाँ पर जो विकास हुए हैं उनसे बहुत संतुष्ट नहीं है, या फिर जो यहाँ प्रत्याशी चुना गया है उससे बहुत संतुष्ट नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिबद्धता या फिर विकल्प न होने की व्यवस्था उन्हें इस बात के लिए मजबूर करती है कि वो किसी एक पार्टी के साथ जाए। तो मेरठ हापुड़ सीट पर इस समय जो प्रत्याशी हैं वो अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखते हैं तो भाजपा ने वैश्य समाज को टिकट दिया है, ऐसे ही जो महागठबंधन कांग्रेस ने भी जो है वो वैश्य प्रतिनिधि उतारा है, और जो महागठबंधन का प्रतिनिधि है हाजी याकूब जी को जो उतारा है, इस तरीके से ऐसा है कि अगर जातीय समीकरण के आधार पर हम लेकर चलेंगे तो उस अवस्था में वोट बंटने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि अगर एचएम ये चुनाव हो गया तो फिर उस अवस्था में महागठबंधन को लाभ होता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जहां नेट टू नेट मुकाबला होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो वहां पर भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन तीनों में जहां भी नेट टू नेट फाइट हमें लग रही है, तो ऐसा लगता है कि भाजपा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर पूरी परिवेश को देखेंगे तो भाजपा बढ़त के साथ नजर आती है, और महागठबंधन में बहुत ज्यादा जो हमारा यूपीए है वो भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं होगा। ऐसे में एनडीए और यूपीए बिल्कुल करीब करीब होंगे और फैसला मतदाता के हाथ।